ये स्टूडेंट्स, तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन आपके लिए. ओके, वो क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. Y Limited manufactures a chemical product which passes through three process. तीन process इसमें, process 1, process 2, process 3. The cost record shows the following for the year ending 30 June 2014. Input to process 1 20,000 यूनिट्स एट द रेट 28. तो पहले प्रोसेस में 20,000 यूनिट इनपुट किया, प्राइस है 28 रुपीज़. ओके, उसके बाद तीनों प्रोसेस के इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए, तीनों प्रोसेस के दिए हुए. प्रोसेस 1, 2, 3 मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. नॉर्मल लॉस, जैसे मैंने बोला, एक्सपेक्टेड लॉस गिवन इन द क्वेश्चन इन परसेंटेज. इट इज़ ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ द इनपुट एंड इट इज़ टू बी वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू. तो उसका स्क्रैप वैल्यू भी आपको दिया हुआ है. एक्चुअल आउटपुट, हर प्रोसेस में कितना फाइनल आउटपुट मिला वो दिया हुआ है. अभी पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर खाली प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो हमने SY में किया है, तो आपको एक आइडिया आ जाए कि बेसिकली कैसे करना है. एक बोलते ना, मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट, और रिकैप हो जाएगा आपका, ताकि हम मेन क्वेश्चन पे जब फोकस करें तो आपको बेसिक पता हो. तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोसेस अकाउंट बनाया है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. ओके, एक पेज पे 2 प्रोसेस अकाउंट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. रूलिंग विल बी पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट, और वर्किंग नोट जो भी रहेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, नॉर्मल लॉस इज टू बी रिकॉर्डेड स्क्रैप वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, CPU you have to calculate as per weighted average method. ओके, सो वेटेड एवरेज मेथड का जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन हम इधर कर लेंगे. तो मेन सम के नीचे ही एग्जाम में भी करना है, ताकि मॉडरेटर को पता चले कि आपने उस सम के नीचे ही किया, तो उसको चेक करने में इजी हो जाए. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. ओके, पहला प्रोसेस पहले स्टार्ट करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं. तो पहले प्रोसेस में 20,000 यूनिट्स इनपुट है, तो आ रहा है प्रोसेस में डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस 1 में, आप हेडिंग दे देना इन द बुक्स ऑफ Y लिमिटेड. ठीक है, तो पहला आ जाएगा टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. ओके, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, 20,000 यूनिट्स एट द रेट 28. आप अपना कैलकुलेटर ले लीजिए स्टूडेंट्स, एंड लेट अस कैलकुलेट 20,000 units into 28. Okay, so it's 5,60,000, 5,60,000. One by one expenses, debit all expenses and losses. Debit side पर आ जाएगा, तो material, labor and expenses. Material, labor और एक्सपेंसेस. ठीक है, पहला कॉलम देखो, सब फर्स्ट प्रोसेस से रिलेटेड दिया है. मटेरियल इज 48,620, लेबर इज 32,865, और एक्सपेंसेस है 2,515, 2,550. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इज नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस. ओके, इट इज ऑलवेज इन परसेंटेज. ओके, दिया हुआ इधर 20%. नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, दैट इज 20%. इट इज ऑलवेज ऑफ द इनपुट. सो 20,000 का 20%. ओके, so 20,000 का 20% comes to 4,000. it is recorded at scrap value. scrap value दिया है उस प्रोसेस का. every process का scrap value is given in the question. scrap value here it is 1. so 4,000 into 1, that is 4,000. actual output दिया हुआ है, by output transferred to process 2. Okay, output transferred to process 2, it's 18,000, 18,000.
18,000. Anything else relating to the first process? I don't think so. First process से related और कुछ बाकी है? तो जितना इन्फॉर्मेशन था, डिटेल्स था, हमने सब कुछ लिख लिया स्टूडेंट्स. अब क्लोज करना है. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे. ओके, तो ये ध्यान रखो, ये चैप्टर में यूनिट कॉलम पहले क्लोज करेंगे. डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो एबनॉर्मल गेन, और क्रेडिट में आया तो एबनॉर्मल लॉस. डेबिट में आया तो एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट में आया तो एबनॉर्मल लॉस. क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो गेन. डेबिट साइड ज़्यादा है, ओके, एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस. तो याद रखना, डेबिट में डिफरेंस आया तो गेन, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो लॉस. ओके, तो पहले यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे. बड़ा सिंपल है. ओके, इसका टोटल करें 18,000 और 4,000, दैट इज 22,000. सो डिफरेंस कम्स हियर ऑन द डेबिट साइड. जैसे मैंने आपको बोला, डिफरेंस को यहाँ पर बोला जाएगा एबनॉर्मल गेन. ओके, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,000. इसका वैल्यू हमें वर्किंग नोट से फाइंड करना है. एज आई टोल्ड यू, एबनॉर्मल गेन इज टू बी वैल्यूड, ओके, एट कॉस्ट, दैट टू एट वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो उसका वर्किंग नोट बनेगा. तो अभी देखिए, दिस इज वर्किंग नोट फॉर एबनॉर्मल गेन. ओके, अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट का यहाँ पर मैं फॉर्मूला सीधा आपको दे रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको एबनॉर्मल गेन फाइंड करना है. तो फॉर्मूला है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स इनटू एबनॉर्मल गेन यूनिट्स. आपको सीधा वैल्यू ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो डेबिट अमाउंट, सो डेबिट साइड का अमाउंट साइड का टोटल कीजिए. देखिए कितना आता है. 5,60,000 प्लस 48,620 प्लस 32,865 प्लस 2,515. तो आ रहा है आपका डेबिट साइड का टोटल 6,44,000. ओके, क्रेडिट साइड पे खाली एक ही अमाउंट, और वैसे भी हमें यही लेना है खाली. तो जो पैसा हमें मिला हुआ है तो उतना माइनस कर दो, तो आपका टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा. डेबिट यूनिट्स 20,000 ही लेनी है. क्रेडिट में खाली नॉर्मल लॉस ही लेनी है. जैसे अमाउंट में भी वही लेंगे, यूनिट्स में भी वही लेना है, हमेशा याद रखो. और एबनॉर्मल गेन यूनिट्स आप इसका आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में याद रखना, खाली नॉर्मल लॉस का यूनिट्स और अमाउंट लेना है. तो उतना आपको मिलने वाला पैसा दैट इज कंफर्म्ड या मिल चुका है. ओके, सो आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, नेट कॉस्ट कितना है, वो आपको मिल जाएगा. तो 6,44,000 में से 4,000 गया, 640 एंड 20 माइनस 4 इज 16,000 इंटू 2,000 इज योर एबनॉर्मल गेन यूनिट्स. तो आपको वैल्यू मिल जाएगा इधर, दैट इज 80,000. दिस इज 80,000. तो इधर मैंने लिखा वर्किंग नोट से मिल गया. ठीक है, नाउ यू कैन क्लोज दी अमाउंट वाला कॉलम. अमाउंट वाला कॉलम में यहाँ तक का टोटल तो 644 था, तो उसमें 80,000 आप ऐड कर दो, तो 7,24,000. यहाँ पर आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा. 724 में माइनस करो 4,000, 4,000 एक ही है, तो 7,20,000. सीपीयू आपको निकालना है स्टूडेंट्स. जैसे मैंने बोला, हर स्टेज में पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, कॉस्ट पर यूनिट तो फाइंड करना, यही तो मेन अपने क्वेश्चन का पार्ट है. तो कैसे निकालोगे? तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 18,000, उसकी यूनिट से डिवाइड कर दो. 720 डिवाइड बाय 18, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट एज 40. मतलब ये प्रोसेस के बाद हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 40 रुपया पर यूनिट है. मतलब पहले प्रोसेस के बाद ही इन एवरी स्टेज यू विल कम टू नो हाउ मच इज योर कॉस्ट. तो यहाँ पर पता चल रहा है 40 रुपया है, 60. उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट बिकम्स नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट स्टूडेंट्स. तो ये आउटपुट चला जाएगा इधर, चला जाएगा टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, 18,000 यूनिट्स, 7,20,000.
और कोई फर्दर रॉ मटेरियल इनपुट है वह सेकंड वाले प्रोसेस में, ऐसा किधर भी क्वेश्चन में दिया, आई डोंट थिंक सो किधर भी कुछ भी दिया है, तो सीधा वन बाय वन उसके एक्सपेंसेस लिखना शुरू कर दो। इसमें भी 3 एक्सपेंस है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। कोई फर्दर यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है, खाली जो खर्च है वही है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। सेकंड वाला कॉलम देखते जाए, मटेरियल इज 1,08,259, लेबर इज 84,553, और एक्सपेंसेस इज 10,588। क्रेडिट साइड पर नॉर्मल लॉस आ जाएगा। नॉर्मल लॉस एज आई टोल्ड यू इट इज ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सो 18,000 का कितना परसेंट बोला है? 15% स्टूडेंट्स। 2,700 यूनिट आ रहा है, and it is valued at scrap value. What is the scrap value given? सेकेंड प्रोसेस का 2 रुपया, 2,700 इंटू 2, 5,400 बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, 16,000 यूनिट, 16,000। इसका भी हमें CPU बाद में फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी क्लोज करेंगे। फिर से आप कौन सा कॉलम क्लोज करोगे स्टूडेंट्स? द यूनिट कॉलम। तो वापस से मुझे क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है, 18,700। तो डिफरेंस आपको यहीं आ जाएगा 700। एबनॉर्मल गेन अमाउंट फाइंड करना है बाय द वर्किंग नोट। अगेन सेम वर्किंग नोट यूज़ करेंगे, खाली एक फ़र्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ़र्क भी नहीं होगा, इन शॉर्ट गेन ही है। ठीक है, तो वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट कर देते इधर। डेबिट साइड का फिर से टोटल कीजिए अमाउंट कॉलम का। सो कितना आ रहा है? 720 प्लस 1,08,259 प्लस 84,553 प्लस 588. So it's 9,23,400. इधर मैंने आपको बोला खाली नॉर्मल लॉस लेना है आपको, डेबिट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट खाली इनटू एबनॉर्मल लॉस 700। नीचे आप माइनस करोगे 18,000 माइनस 2,700, आई थिंक सो दैट इज 15,300 into 700, 42,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, कंफर्म कर लो। आंसर इज 42। क्लोज करेंगे अमाउंट कॉलम। टोटल था 923,400 प्लस 42 एड अप कर दो, 965,400। माइनस 5,400, 9,60,000, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 16,000, यू गेट CPU ऑफ सेकेंड प्रोसेस। तो दूसरे प्रोसेस के बाद हमारा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया है 40 से, अब कितना हो गया? 60 रुपया पर यूनिट हो गया। ओके, 60 रुपीज़ पर यूनिट इज अवर कॉस्ट पर यूनिट। तो लास्ट प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। ओके, output again become the input, so to input from process 2, 16,000 और ये है 9,60,000। वापस से फर्दर यूनिट्स इंट्रोड्यूस कुछ नहीं दिया स्टूडेंट्स, तो सीधा एक्सपेंसेस लिखते जाएंगे वन बाय वन। थर्ड कॉलम आप देखते जाओ,
सबसे पहले तो मटेरियल 1,03,345। तो फर्दर रॉ मटेरियल कुछ इंट्रोड्यूस नहीं है, सीधा एक्सपेंसेस अगेन। तो मटेरियल वही 3 एक्सपेंस है, फिर से लेबर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आप समझो। लेबर है 77,180 और एक्सपेंसेस है 16,275। 16,275। नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया है 10% है ये बात। 16,000 का 10%। इट इज टू बी वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दिया है 3। सो इट कम्स टू 4,800। क्लोज करेंगे, सॉरी पहले आउटपुट दिया हुआ है, कितना आउटपुट दिया है 15,000। अब इसके बाद कुछ प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है, तो सीधा सीधा आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में सब फुल फॉर्म में लिख लिए। 15,000 यूनिट दिया हुआ है, सारा डिटेल्स हो गया। अभी क्लोज कर लिए। क्लोज करते वक्त पहले यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे और फिर से तीसरी बार भी आपका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आ रहा है, तो तीनों बार एबनॉर्मल गेन ही आया। अगर ये साइड ज़्यादा आता तो एबनॉर्मल लॉस होता था, बट वापस से 16,600 यही साइड ज़्यादा है, उसमें तीनों में गेन आया। बहुत रेयर है ऐसा होता है। एज आई टोल्ड यू, एक बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो फिर से फॉर्मूला वैसे ही रहेगा और आप उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, सो अगेन यू विल कैलकुलेट इन द सिमिलर मैनर, फॉर्मूला सेम वेटेड एवरेज मेथड का। ओके, सो 9,60,000 प्लस 1,03,345 प्लस 77,180 प्लस 16,275, it's 11,56,800। 11,56,800 माइनस क्रेडिट में, जैसा मैंने बोला, यू विल ओनली टेक नॉर्मल लॉस। ओके, सो आप नॉर्मल लॉस लोगे। ओके, अबाउट डेबिट यूनिट्स, क्रेडिट में खाली नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आएगी, मल्टीप्लाई बाय द एबनॉर्मल गेन यूनिट्स। So 11,56,800 minus 4,800 divided by, I think so that comes to 14,400 into 600, 48,000 आ रहा है स्टूडेंट्स। 48,000, प्लीज कंफर्म इट। ओके, 48,000 उसमें ऐड अप कर देंगे। 11 लाख कितना था, 56,800, 12,04,800, 12,04,800 माइनस करो 4,800, तो एग्जैक्टली आई थिंक सो आ जाएगा 12 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, 15,000। 80 पर यूनिट इज योर CPU। सो जैसे आपने देखा, पहले यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे, वहां से डिफरेंस आपको डेबिट में मिला तो गेन, क्रेडिट में मिला तो लॉस। ओके, इसमें तीनों में गेन ही आया, और फिर अमाउंट कॉलम क्लोज करेंगे और वो वैल्यू फाइंड करेंगे। एबनॉर्मल गेन का जो भी एबनॉर्मल गेन या लॉस जो भी आएगा, उसको हमेशा याद रखो, वेटेड एवरेज मेथड से करना है और उसका कॉस्ट आपको मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू फॉलो ऑलवेज, और वहाँ सीधा डिफरेंस निकालोगे, आपको अमाउंट का डिफरेंस मिल जाएगा, एंड टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, यू विल गेट CPU। तो हर प्रोसेस में पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट। वो अपना मेन एजेंडा है ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मेन फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट एट ईच स्टेज। ओके,
हर एक स्टेज पे आपको CPU फाइंड करना है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बेसिक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला ये आपने SY लेवल पर किया हुआ है, एक जस्ट रिकैप कराना था आपको। अगर आपको पहले से आता था तो एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले, और जिन्होंने नहीं किया तो एक बार वो देख ले, क्योंकि जब भी मैं सीधा इंटर प्रोसेस और इक्विवेलेंट के क्वेश्चन करूँगा तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरीके से एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, और कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, एंड वंस दैट इज कंप्लीटेड विल गो फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। So I hope so, okay, you have understood each and everything. So please go through each and everything again and again, and you can clear your doubts anytime. Thank you student, that's all from my side. We'll continue next time with our main type of question, that is inter-process profit. Goodbye student.